नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए एक महा मैराथन करंट अफेयर की वीडियो लेकर आ रखा हूं, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड करंट अफेयर 2025-26 के 200 प्लस MCQ कराने वाला हूं। जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड 200 MCQ दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे ला रखा हूँ। काफी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर होने वाला है दोस्तों, जो आपका एग्जाम होने वाला है उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम। दोस्तों, यदि आपको एक कंप्लीट पीडीएफ चाहिए 200 प्लस MCQ की, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ई बुक का, जो कि स्पेशली बनाई गई है उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए। इस ई बुक में आपको जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक का कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर मिलेगा। साथ में आर्थिक सर्वेक्षण जो लेटेस्ट है, बजट, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, ऑपरेशन और जो भी अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर, स्पोर्ट्स संबंधी, अवार्ड संबंधी करंट अफेयर कंप्लीट इस ई बुक में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में इसमें 200 प्लस MCQ भी रखे गए हैं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले। ये ई बुक दोस्तों आपको हिंदी अथवा इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप लेना चाहते हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप गूगल पे सर्च करें jardhariclasses.in। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यहाँ पे, चिन्यालीसोड़ और गोचर हवाई पट्टियों को भारतीय वायुसेना द्वारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG के रूप में विकसित किया जाएगा। और दूसरा कथन है, चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी चमोली में है तथा गोचर हवाई पट्टी उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिनकी सीमाएं चीन से लगती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों जो केवल कथन 1 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को उत्तराखंड की 2 हवाई पट्टियों को लीज पर दिया गया है, जिसमें एक है चिन्यालीसोड़ जो कि उत्तरकाशी में है, और गोचर हवाई पट्टी जो कि चमोली में है। तो कथन 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ये चमोली में नहीं है, बल्कि उत्तरकाशी में है, और गोचर हवाई पट्टी है चमोली में। इसलिए यहाँ पे केवल कथन 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड कैबिनेट, कथन 1 है यहाँ पे, उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा चिन्यालीसोड़ और गोचर हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय को पूर्ण स्वामित्व के आधार पर हस्तांतरित किया गया है। और कथन 2 है यहाँ पे, इन हवाई पट्टियों का उपयोग संयुक्त रूप से नागरिक और सैन्य संचालन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है दोस्तों? केवल कथन 2, क्योंकि पूर्ण स्वामित्व के आधार पर हस्तांतरित नहीं किया गया, बल्कि केवल लीज के आधार पर, यानी कुछ समय के लिए। पूर्ण स्वामित्व का मतलब होता है हमेशा के लिए, यानी पूर्ण स्वामित्व अब किसका होगा? रक्षा मंत्रालय का। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल कुछ समय के लिए, यानी लीज पर दिया गया है उत्तराखंड की चिन्यालीसोड़ और गोचर हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय को लीज पर दिया गया है। तो इसलिए कथन 1 गलत हो जाएगा। और कथन 2 है, इन हवाई पट्टियों का उपयोग संयुक्त रूप से नागरिक और सैन्य संचालन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे केवल कथन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन अब अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करा रहा हूं। कथन 1 है, उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के अनुसार राज्य में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास कर रहे नागरिकों को देवभूमि परिवार ID जारी की जाएगी। और कथन 2 है यहाँ पे, इस विधेयक के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन सही है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के अनुसार राज्य में 10 वर्ष नहीं, बल्कि जो 15 वर्ष या इससे अधिक समय से निवास कर रहे नागरिक हैं, उनको प्रदान की जाएगी देवभूमि परिवार ID। यहाँ पे कथन 1 हो जाएगा गलत। कथन 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि इस विधेयक के अनुसार जो परिवार की मुखिया होगी वो एक महिला होगी। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो महिला होगी वो परिवार की उसको मुखिया माना जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। केवल कथन 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उत्तराखंड में गांव को फिर से आबाद करने के लिए प्रवासी पंचायत योजना की शुरुआत की गई है। और कथन 2 है, इस कार्यक्रम के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग को सौंपी गई है। इसमें से कौन सा कथन दोस्तों सही है? दोनों कथन दोस्तों यहाँ पे सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। कथन 1 के अनुसार
क्योंकि प्रवासी पंचायत योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि जो पलायन है उसको रोका जा सके, रिवर्स पलायन किया जा सके, गाँव की ओर फिर से गाँव को आबाद किया जा सके। और ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कथन 1 है, पर्यटन विभाग द्वारा हरीशताल और लौखामताल झीलों का सौंदर्यीकरण कर इन्हें नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कथन 2 है, ये दोनों झीलें उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ओखलकांडा क्षेत्र में स्थित है। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। केवल कथन 1 यहाँ पे सही है, क्योंकि पर्यटन विभाग द्वारा जो हरीशताल और जो लौकाम ताल है, इनका सौंदर्यकरण करके इनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कथन सही है, लेकिन जो कथन 2 है ये गलत है, क्योंकि ये दोनों ताल ये कहाँ है? नैनीताल, नैनीताल जनपद में है, नैनीताल के ओखलकांडा क्षेत्र में। ये ओखलकांडा क्षेत्र में तो है, लेकिन ये ओखलकांडा क्षेत्र कहाँ है? नैनीताल में है। और हरीशताल और लौखाम ताल ये झीलें कहाँ है? नैनीताल जनपद में स्थित है। इसलिए कथन 2 यहाँ पे गलत है, केवल 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नए पैटर्न के आधार पर मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू करा रहा हूँ और जरदारी क्लासेस के माध्यम से इसी प्रकार आपकी तैयारी की जाती है लेटेस्ट परीक्षा का जो पैटर्न है उसके आधार पर। इसलिए चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार की नई पहल के तहत पहले चरण में नगर निगम पिथौरागढ़ और नगर पंचायत गैरसैंण को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और कथन 2 है यहाँ पे, इस स्मार्ट सिटी विकास पहल में उत्तरकाशी जिले के नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पहले चरण में अगर हम पर्वतीय दृष्टि से बात करें तो 3 पर्वतीय निकायों को पहले चरण में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है। वो कौन कौन से 3 पर्वतीय निकाय हैं? एक तो है नगर निगम पिथौरागढ़, नगर निगम पिथौरागढ़। दूसरा यहाँ पे नगर पालिका, नगर पालिका बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी। और जो तीसरा है वो है नगर पंचायत गैरसैंण, नगर पंचायत गैरसैंण। उत्तराखंड सरकार की नई पहल के तहत पहले चरण में नगर निगम पिथौरागढ़ और नगर पंचायत गैरसैंण को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। और इस स्मार्ट विकास पहल में उत्तरकाशी जिले के नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट को भी शामिल किया गया है। यानी इसमें 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। पिथौरागढ़ भी आ गया, गैरसैंण भी आ गया और उत्तरकाशी का नगर परिषद बाड़ाहाट ये भी आ गया। ये तीनों जो पर्वतीय निकाय हैं उनको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कथन 1 है, उत्तराखंड में लागू की गई देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना उत्तर प्रदेश के परिवार पहचान पत्र की तर्ज पर विकसित की गई है। और दूसरा कथन है, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नियोजन विभाग को नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें कौन सा कथन सही है? केवल कथन 2, इस योजना के क्रियान्वयन कौन करेगा? नियोजन विभाग करेगा। जो देवभूमि परिवार पहचान पत्र दिया जाएगा वो तो किसके द्वारा? प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी नियोजन विभाग के को यहाँ पे नोडल की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो कथन 1 है दोस्तों ये असत्य है, गलत है, क्योंकि जो देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना है ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हरियाणा सरकार की जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र मॉडल है इसकी तर्ज पर उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया गया है। और इसकी नोडल विभाग की जिम्मेदारी किसको दी गई है? नियोजन विभाग को दिया गया है। केवल कथन 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत का उद्घाटन आपके द्वार न्याय की अवधारणा के तहत किया गया है। दूसरा कथन है यहाँ पे, राजस्व अदालतों की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RCCMS पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे दोनों कथन दोस्तों सही है, 1 और 2। उत्तराखंड में रेवेन्यू लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है और सभी 13 जिलों के 210 स्थानों पर दोस्तों इसका संचालन किया गया। और किस अवधारणा पर? आपके द्वार न्याय, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके।
और इसको डिजिटल बनाने के लिए रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल सीमा पर पहला कथन है, भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा चंपावत में एक अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का निर्माण केवल उत्तराखंड सरकार के वित्त पोषण से किया जा रहा है। और दूसरा कथन है, बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश की ग्रीष्मकालीन विधानसभा स्थित भराड़ीसैंण गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, राजधानी स्थित भराड़ीसैंण गैरसैंण में एक विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे केवल कथन 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन 1 है वो असत्य है। क्योंकि बनबसा में जो अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, वो केवल उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं बल्कि LPIA लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LPIA लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ में उत्तराखंड सरकार के संयुक्त सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। ये केवल उत्तराखंड सरकार के वित्त पोषण से काम नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए कथन 1 गलत हो जाएगा। कथन 2 बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे, देहरादून जिले की संतोषी सोलंकी को 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में लखपति दीदी के रूप में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। ये कथन बिल्कुल सत्य है। कथन 2, उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सेलाकुई में एक हथकरघा उद्योग की स्थापना की। ये कथन दोस्तों असत्य है, क्योंकि उन्होंने सेलाकुई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की दोस्तों इन्होंने, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और जिसका टर्नओवर लगभग 60 लाख रुपए था, और इसलिए इनको लखपति दीदी के रूप में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था 77वीं गणतंत्र दिवस परेड समारोह में। तो कथन 1 यहाँ पे सही है, कथन 2 यहाँ पे गलत है, और ये कहाँ की, देहरादून की संतोषी सोलंकी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, उत्तराखंड की ग्रीन हाइड्रोजन नीति, पहला कथन है, उत्तराखंड की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के तहत वर्ष 2030 तक 100 किलोटन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहला कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कथन है, इस नीति के तहत यदि कोई परियोजना 31 दिसंबर 2030 तक शुरू होती है तो उसे अगले 15 वर्षों तक सरकारी प्रोत्साहन मिलेंगे। कथन 2 यहाँ पे दोस्तों असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि अगले 15 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि संचालन तिथि से अगले 10 वर्ष, संचालन तिथि से अगले 10 वर्ष उसको सरकारी प्रोत्साहन मिलेंगे, 15 वर्ष तक नहीं। ये केवल कथन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, वर्ष 2026 में चारधाम यात्रा का शुभारंभ अतिथि देवो भव के मुख्य थीम के साथ किया जा रहा है। दूसरा कथन है दोस्तों यहाँ पे, नई पंजीकरण नियमावली 2026 के अनुसार होम स्टे योजना का लाभ अब राज्य के साथ साथ देश के किसी भी नागरिक को मिल सकेगा। जो उत्तराखंड की नई पंजीकरण नियमावली 2026 है। तो यहाँ पे दोस्तों कथन 1 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रशासन द्वारा अतिथि देवो भव की भावना से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, और साथ में यहाँ पे जो नई पंजीकरण नीति है उत्तराखंड गवर्नमेंट की नियमावली 2026, तो इसके अनुसार जो होम स्टे योजना है इसका लाभ अब केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को मिलेगा। उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी है दोस्तों, वो अपने होम स्टे खोल सकेंगे और जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की योजना है उसका लाभ पा सकेंगे। बाहरी लोग यानी अन्य राज्यों के जो नागरिक है अब होम स्टे योजना में पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। उन्हें बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें टैक्स और बिजली पानी की व्यावसायिक दरों का भुगतान भी करना होगा। तो नई पंजीकरण नियमावली 2026 के अनुसार होम स्टे योजना का लाभ अब केवल राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा, इसलिए कथन 2 यहाँ पे गलत है। केवल कथन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर भी करना है। कथन 1 है, भगत सिंह कोश्यारी को राजनीति एवं सामाजिक सेवा यानी सार्वजनिक मामलों में उनके दीर्घकालीन योगदान के लिए पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया। कथन 1 यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही है। कथन 2 है, उनका जन्म बागेश्वर जिले में हुआ था और वे उत्तराखंड अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री थे। ये दोस्तों उत्तराखंड सरकार के पहले नहीं है, यानी अंतरिम सरकार के पहले नहीं बल्कि दूसरे मुख्यमंत्री थे।
दूसरे मुख्यमंत्री थे ये। कथन जो 2 है यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। कथन 1 बिल्कुल सही है क्योंकि इनको पद्म भूषण सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को राज्य के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र और श्याम सिंह कुटोलो को भी वर्ष 2026 के लिए उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान ही प्रदान किया गया। ये कथन गलत हो जाएगा, केवल कथन 1 है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र और श्याम सिंह कुटोला इनको उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केवल कथन 1 यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 में उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान और ओवरऑल 13वां स्थान प्राप्त किया है। और दूसरा कथन है इस सूचकांक के 4 मुख्य स्तंभों में से व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वाधिक 40% वेटेज दिया गया है। यहाँ पे दोनों कथन दोस्तों सही है। ईपीआई 2024 में उत्तराखंड ने 52.07 का स्कोर किया है और साथ में छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन से राज्यों की श्रेणी में? तो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों की श्रेणी में। और समग्र रैंक है जो उत्तराखंड की वो है 13वीं। और 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है ये, ठीक है, जिसमें व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वाधिक 40% वेटेज मिला है, जबकि जो अन्य 3 है जैसे निर्यात, अवसंरचना, नीति और शासन और निर्यात प्रदर्शन, इनको 20-20% वेटेज दिया गया है। कथन 2 भी सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है इस इंडेक्स में राजकोषीय अनुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अचीवर श्रेणी में रखा गया है, जिसमें ओडिशा, गोवा और झारखंड शामिल है। यहाँ पे दोस्तों केवल कथन 2 सही है। कथन 2 यहाँ पे असत्य है, क्योंकि जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 से इसमें उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है, इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है, जबकि उत्तराखंड को मिला है दूसरा स्थान। दूसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड ने, इसलिए कथन 1 गलत है। कथन 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पे राजकोषीय अनुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अचीवर श्रेणी में रखा गया, जिसमें ओडिशा, गोवा और झारखंड शामिल है। केवल कथन 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। कथन 2 है राज्य को दी गई यह 200 करोड़ रुपए की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत पूर्णतः अनुदान के रूप में दी गई है। इसका जो सही आंसर है वो है केवल कथन 1। कथन 1 यहाँ पे सही है। राज्य में उत्तराखंड ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति भी दी है राज्य को। तो इसलिए कथन 1 तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये जो धनराशि दोस्तों SASCI यानी विशेष सहायता योजना के अंतर्गत ऋण के रूप में दी गई है, ठीक है, अनुदान के रूप में नहीं, ठीक है, ऋण के रूप में दी गई है। जिसको ऋण का मतलब जिसको चुकाना पड़ता है, अनुदान जो केंद्र सरकार देती है तो उसको लौटाना नहीं पड़ता है, लेकिन जो ऋण होता है उसको लौटाना पड़ता है। तो ऋण के रूप में दी गई है ये 200 करोड़ की धनराशि, अनुदान के रूप में नहीं, तो इसलिए केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 का उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन के वस्तु निर्यात लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो कथन 1 तो बिल्कुल सही है। कथन 2 ईपीआई 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में जहां उत्तराखंड पहले स्थान पर है, वहीं जम्मू और कश्मीर दूसरे तथा नागालैंड तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इन दोनों कथन दोस्तों सही है, तो कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे सही है। उत्तराखंड छोटे राज्यों की श्रेणी में ईपीआई 2024 में पहले स्थान पर है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 2026 के पद्म भूषण सम्मान से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी को वर्ष 2026 के पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, देश का पहला एलिवेटेड EBRTS प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जो चीन के सियामेन मॉडल पर आधारित है। ये बनाया जा रहा है देहरादून में। इसके बारे में आपको विस्तार में बता भी चुका हूं, देहरादून में एलिवेटेड EBRTS। ये दोस्तों एक इलेक्ट्रिक बस ट्रांजिशन सिस्टम है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको रोड पे पिलर खड़े करके और फिर पिलर पे बस चलेंगी, ताकि जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा सके, ट्रैफिक को कम किया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किन दो शहरों के बीच विमान हवाई सेवा का उद्घाटन किया है? देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच विमान हवाई सेवा का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड की किन दो हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG के रूप में विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को लीज पर हस्तांतरित करने पर सहमति बनी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी और गोचर हवाई पट्टी। चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी उत्तरकाशी में है और गोचर हवाई पट्टी है चमोली में। इनको रक्षा मंत्रालय को लीज पर हस्तांतरित करने की सहमति बनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा किस अभियान के तहत प्रारंभ की गई है? तो ये जो अभियान है इसका नाम है अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व तो हमारा वादा। इस अभियान के तहत निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है रुद्रप्रयाग जनपद में गर्भवती महिलाओं के लिए। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की ई-बुक नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पे, यहाँ पे सर्च करना है jardari-classes.in। jardari-classes.in ये दोस्तों हमारी ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 हेतु उत्तराखंड करंट अफेयर, जिसमें जनवरी 2025 लेकर अप्रैल 2026 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर इंक्लूड किए गए हैं। इसमें दोस्तों आपको लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, प्रमुख योजनाएं, ऑपरेशन, प्रमुख सूचकांक सम्मेलन और साथ में 200 प्लस MCQs भी इसमें दिए गए हैं। साथ में अलग से बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के MCQ इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यदि आप इस ई बुक को हिंदी में लेना चाहते हैं तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, और इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले एडिशन से आपको ये डाउनलोड करनी है। ये है, ये इंग्लिश में है। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी अथवा इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप लेना चाहते हैं तो इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको jardari-classes.in साइट में जाना है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है, देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे आदि गौरव सम्मान से सम्मानित किया? सही आंसर हो जाएगा स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को आदि गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 को देहरादून में आयोजित एक विशेष समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जौनसार के किस युवा साहित्यकार को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा सचिन चौहान को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रज्ञानम AI चैटबॉट का लोकार्पण किया? जो प्रज्ञानम AI चैटबॉट है दोस्तों, ये है सरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का एक AI चैटबॉट है और इसका लोकार्पण, इसका नाम है प्रज्ञानम, और इसका लोकार्पण किया है राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। उत्तराखंड सरकार द्वारा पलायन रोकने हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? पलायन पंचायत, प्रवासी पंचायत, गांव वापसी या भूत गांव पहल? सही आंसर हो जाएगा प्रवासी पंचायत योजना शुरू की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ताकि रिवर्स पलायन किया जा सके, गांवों को फिर से आबाद किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार गजेंद्र नौटियाल को उनकी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2025 का उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान भवानीदत्त थपलियाल पुरस्कार प्रदान किया गया? चार रेखड़ा के लिए। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चार रेखड़ा इनकी पुस्तक है और इसके लिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान भवानीदत्त थपलियाल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा ओखल कांडा में स्थित किन झीलों को नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो ओखल कांडा जो कि नैनीताल में स्थित है, और नैनीताल की दो प्रमुख झीलें हरीशताल और लोखाम ताल, ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, देहरादून में आयोजित फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंचल फरसवाण। ये बनी है फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026, आंचल फरसवाण। अगला है, उत्तराखंड पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति पुलिस कलर, जो कि पुलिस को प्राप्त होने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है, तो राष्ट्रपति पुलिस कलर ये सम्मान दिया गया है उत्तराखंड पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस विशेष पहल का उद्घाटन किया गया है? तो लंबित राजस्व मामलों को त्वरित निपटाने के लिए जो पहल शुरू की है वो है राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत। राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत, इसकी इस पहल की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड के किस क्षेत्र में व्यापार और आवागमन को सुगम बनाने के लिए अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये अत्याधुनिक लैंड पोर्ट बन रहा है दोस्तों बनबसा चंपावत में, बनबसा चंपावत में, जो कि भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में लेखिका रूपाली वशिष्ठ को उनकी किस प्रसिद्ध पुस्तक के लिए भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया? तो लेखिका रूपाली बिष्ट को भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। उनकी किस रचना के लिए? तो लाखा मंडल, ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह 2025 में राज्य के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को सम्मानित किया गया है उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी नस्ल बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भराड़ीसैंण गैरसैंण में बनेगा एक विशेष केंद्र, ताकि बद्री गाय, जो कि एक प्रसिद्ध गाय है उत्तराखंड की गाय की नस्ल है बद्री गाय, इसके संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण के संबंध में उत्तराखंड में यह सर्वे किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है और इसके समापन का लक्ष्य क्या रखा गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण किस विभाग द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये शुरू किया जा रहा है और मार्च 2027 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, समापन करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण उत्तराखंड से शुरू हुआ है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? उत्तराखंड ने प्राप्त किया है दोस्तों दूसरा स्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उत्तराखंड ने दूसरा स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, चारधाम यात्रा 2026 के दौरान तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने किस नए डिजिटल पोर्टल को लागू किया है ताकि तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त हो सके? ये स्वास्थ्य धाम पोर्टल, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा महिला उद्यमी उभरते सितारे सम्मान समारोह में किस प्रसिद्ध मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता को सम्मानित किया गया? मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना के क्रियान्वयन की नोडल जिम्मेदारी किस विभाग को सौंपी गई है? देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना के क्रियान्वयन की जो नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सौंपी गई है नियोजन विभाग को। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट है, खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत उत्तराखंड राज्य ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के मामले में उत्तराखंड ने यहाँ पे जो स्थान हासिल किया है दोस्तों वो है दूसरा। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, दूसरा स्थान हासिल किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजीकृत की गई उदयपुरी किस पशु की एक नस्ल है जिसे उत्तराखंड की विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता मिली? उदयपुरी है दोस्तों एक बकरी की नस्ल।
जो कि पौड़ी गढ़वाल के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और इसको उत्तराखंड की विशिष्ट बकरी की नस्ल के रूप में मान्यता मिली है, उदयपुरी बकरी। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित 125 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लॉर्ड कर्जन रोड ये कहाँ थी दोस्तों? चमोली जनपद में थी और इसका अब नया नाम होगा नंदा सुनंदा परिपथ। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के किस शहर में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया? कोटद्वार में क्या दोस्तों? बर्ड फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के अनुसार देवभूमि परिवार आईडी प्राप्त करने के लिए राज्य में कम से कम कितने वर्षों का निरंतर निवास अनिवार्य किया गया है? तो 15 वर्ष या उससे अधिक का अगर निरंतर निवास कर रहे हैं राज्य में तो उन परिवार या उन नागरिकों को देवभूमि परिवार आईडी दी जाएगी। अगला दोस्तों केंद्र सरकार की SPOCS योजना के तहत देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण उत्तराखंड के किस शहर में किया जा रहा है? उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा देहरादून, सी ऑप्शन। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तराखंड मात्सुरी का आयोजन किस शहर में किया गया? ये जापान के टोक्यो में किया गया। जापानी भाषा में मात्सुरी का मतलब होता है उत्सव। यहाँ पे उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए आयोजन किया गया है उत्तराखंड मात्सुरी का टोक्यो में। हाल ही में NCRB के CCTNS ICJS प्रगति डैशबोर्ड के अनुसार नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में किस राज्य ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? उत्तराखंड, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार की नई पहल के तहत पहले चरण में इन 3 पर्वतीय निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है। ये 3 पर्वतीय निकाय दोस्तों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बाड़ाहाट और गैरसैंण, इन 3 पर्वतीय निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया? शिवन जी, नरेंद्र सिंह नेगी, विजय जड़धारी या प्रीतम भरतवान। तो 51 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विजय जड़धारी को इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण से सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया? आकांक्षी वन में, आकांक्षी ग्रेड 1 में शामिल किया गया है उत्तराखंड को PGID 2023-24 रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 53 है उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा वितरण करना, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना, या शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था सुधारना, या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो 53 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार की जो जल सखी योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 54 है हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो जो ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए। तो हुड़दंगियों पर नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक और तकनीकी विकास के लिए किसके साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो 55 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ उत्तराखंड सरकार ने एक MOU हस्ताक्षर किया है और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। तो इसके लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 56 है उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन किस स्थान पर स्थापित किया है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है उत्तराखंड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राधा रतूड़ी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है
उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए हाल ही में कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? सावित्री संस्कृत छात्रवृत्ति योजना, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, सरस्वती विद्या योजना या कात्यायनी संस्कृत योजना। तो 58 का हो जाएगा गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। ये योजना शुरू की गई है संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में किस मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत लॉन्च किया गया है? तो जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत जो ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम है भगीरथ ऐप। सी ऑप्शन हो जाएगा 59 का सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वो है नगर निगम रुद्रपुर को दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की सरकारी श्रेणी में सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? नैनीताल, मसूरी, देहरादून या पिथौरागढ़? तो 61 का सही आंसर है उत्तराखंड के देहरादून में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 62 है उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा और शारदा नदियों के किनारे विकसित किए जाने वाले गलियारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारदा और गंगा नदी किनारे जो गलियारे विकसित किए जाएंगे इनका मुख्य उद्देश्य है धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 63 है राज्य का पहला कांच का पुल जिसका नाम है बजरंग सेतु किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है दोस्तों बजरंग सेतु और ये होगा राज्य का पहला कांच का पुल। तो 63 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है उत्तराखंड में इसका नाम है मिशन ओजस। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड में कुपोषण को कम करना या कुपोषण के प्रभाव को कम करना, तो इसके लिए मिशन ओजस चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है वह कौन सा है? तो वह है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो इस नई पहल की शुरुआत है जिसके तहत उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। तो इसका नाम है जल सखी पहल। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही आंसर दोस्तों वो है मथुरादत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 इस 68 दोस्तों यहाँ पे चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ, देहरादून, भोपाल या जयपुर? तो देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 हाल ही में देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर 2025 का उद्देश्य क्या था? तो चिंतन शिविर 2025 जो कि उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों केंद्र राज्य भागीदारी को सशक्त बनाना व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर किस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया जो महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा? शक्ति संवाद, गार्गी नारी शक्ति, स्त्री संवादिनी या नारी जागृति? तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति लॉन्च की है? तो उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च की है देश की पहली योग नीति। 72 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन के साथ किस जैव विविधता पुस्तक का विमोचन किया है? 72 हो जाएगा सही आंसर राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की जैव विविधता। इस जैव विविधता पुस्तक का विमोचन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास के लिए
किसके बीच 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो जो 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है ये हुआ है दोस्तों उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के बीच। और ये क्यों हुआ है? तो उत्तराखंड में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रयास करना। तो इसके लिए 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है उत्तराखंड गवर्नमेंट, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के मध्य। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तराखंड में तेरे मेरे सपने अभियान किसके सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया है? तो तेरे मेरे सपने अभियान ये शुरू किया गया है सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से। तेरे मेरे सपने अभियान जिसका उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। 75 है, उत्तराखंड में हाल ही में उद्घाटित हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी किस स्थान पर स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है रानीखेत कैंटोनमेंट जोन में, रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में खोजी गई हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक नई चमगादड़ प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है? तो उत्तराखंड में पाई गई है एक नई चमगादड़ प्रजाति जिसका नाम है हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस, ये इसका नाम है। ये एक चमगादड़ की प्रजाति जो कि उत्तराखंड में पाई गई है। 77 है, उत्तरकाशी जिले के किस गांव को बुआरी विलेज के रूप में जाना जा रहा है जहां महिलाएं होम स्टे और पर्यटन का संचालन कर रही है? तो उत्तरकाशी में जो बुआरी विलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ है गांव वह है आपका मथुली गांव। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मथुली गांव को बुआरी विलेज का दर्जा दिया गया है। 78 उत्तराखंड के महालेखाकार का दायित्व किसने संभाला है? परवेज आलम, सी ऑप्शन हो जाएगा 78 का राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले एक साल के नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी जो ई बुक है दोस्तों 2025 की करंट अफेयर की, उत्तराखंड करंट अफेयर की, इसमें आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा और साथ में एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो डिटेल्स में यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर चाहिए तो इस ई बुक को जरूर लें, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 79 है, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का कौन सा जिला लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा देहरादून। प्रथम स्थान पर रहा है मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है? तो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की जो तैनाती की गई है उत्तराखंड में वो की गई है हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में। इन 3 जनपदों में अभी तक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई। 82 है, त्रिजुगी नारायण मंदिर जो हाल ही में एक ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो त्रिजुगी नारायण मंदिर ये आपका स्थित है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 83 है, भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच जो एमओयू हस्ताक्षर हुआ है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों वो है मिलेट्स यानी श्री अन्न एवं उसमें बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, मोटा अनाज और उससे जो बने उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे 84, उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है? तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके जेम्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। यूके जीएमएस प्रणाली के लिए उत्तराखंड को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है। 84 का हो जाएगा बी। 85 में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका कौन बनी है? तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, थिया सिंह। ये बनी है सबसे कम उम्र की बालिका जिन्होंने ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, थिया सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा 86 का पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई रूपी और
4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किए। 87 है, नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड में आयोजित राज्य सहायता मिशन SSM की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तराखंड में जो SSM यानी राज्य सहायता मिशन की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य परिवर्तन संस्थानों के माध्यम से नीति आयोग और राज्यों के बीच सहयोग। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की प्रथम राज्य स्तरीय योग नीति किस राज्य द्वारा वर्ष 2025 में लागू की गई? तो उत्तराखंड हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड ने योग नीति 2025 को मंजूरी दी और उत्तराखंड में लागू हुई। 89 है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? ऊर्जा दीदी, सौर शक्ति, सौर सखी या ऊर्जा बहन? तो सौर सखी नाम दिया गया है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी हुई महिलाओं को। तो 89 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में उत्तराखंड में कहां प्रदेश का पहला विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो 90 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर देहरादून में विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, प्रदेश का ये पहला है। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड का पहला गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 91 का है दोस्तों टिहरी में इसको आयोजित किया गया है गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025। 92 है, उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पिथौरागढ़ में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया है? तो 93 का हो जाएगा सही आंसर नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक, और किशन महिपाल। तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल जी को उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किए गए हैं संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 94 का सही आंसर। 95, केंद्र सरकार ने पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में किन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड के जो 2 रोपवे हैं जिनको मंजूरी मिली है, तो उनके नाम है सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है किस योजना के तहत? ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्वतमाला परियोजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो छठे राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हैं एन रविशंकर। सी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर क्वेश्चन नंबर 96 का। 97 है, देहरादून में सूर्य ड्रोन ट्रैक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? SIDM और सेंट्रल कमांड भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के जो 19वें मुख्य सचिव बने हैं ये हैं आनंद वर्धन। बी ऑप्शन हो जाएगा आनंद वर्धन बने हैं उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तराखंड बजट 2025-26 किन 2 मॉडलों पर आधारित है? ज्ञान नमो, उदय नमो, नमो सतत या उदय ज्ञान। जो उत्तराखंड बजट 2025-26 है वो जो आधारित है वो है सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ज्ञान और नमो पर आधारित है उत्तराखंड बजट 2025-26। क्वेश्चन नंबर 100 है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान है? तो इसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में। क्वेश्चन नंबर 101 है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 देहरादून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है यहाँ पे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अब अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला कथन है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, वर्ष 2025 के पोषण माह की थीम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थी, जिसमें महिलाओं के साथ पुरुषों और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया था। ये बिल्कुल सही कथन है। और तीसरा कथन है, पोषण अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी और इसे मिशन पोषण 1.0 के तहत संचालित किया जा रहा है।
तो ये तीसरा कथन है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये पोषण माह है, राष्ट्रीय पोषण माह, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 को। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की थी और इसे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत संचालित किया जा रहा है। तो इसलिए तीसरा कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के अक्सर क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और लगातार हम जो नए पैटर्न पर आधारित करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते हैं। तो यदि आपको इसके नोट्स चाहिए दोस्तों तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102, उत्तराखंड की कौन सी घाटी को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। तो ट्रैक ऑफ द ईयर हर वर्ष चुने जाते हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा और 2025 का ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया है चिनाब घाटी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चिनाब घाटी कहाँ है दोस्तों, ये है चमोली में। और इस वर्ष यानी 2025-26 के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 3 ट्रैकों को चुना है ट्रैक ऑफ द ईयर 2025। एक है बनकटिया ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में है, चिनाब घाटी जो कि चमोली में है और गुलाबी कांठा जो कि उत्तरकाशी में है। तो ये तीनों आपको नोट करने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संरक्षण सम्मेलन आइस्कॉन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। देहरादून में वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था 25 जून से 27 जून 2025 के मध्य और इसका उद्घाटन किया था पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन है 104, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 जो 19वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया इस बार पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। जो ये सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है दोस्तों, ये भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। एक वर्ष ये नेपाल में होता है, एक वर्ष ये भारत में होता है। तो 2025 का जो 19वां संस्करण था ये पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105, देहरादून में आयोजित आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी। तो सही आंसर हो जाएगा 105 का बी ऑप्शन, सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। देहरादून में जो आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था, इसकी थीम थी दोस्तों सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। क्वेश्चन नंबर 106 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो कथन ए है यहाँ पे, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए बनकटिया ग्लेशियर, चिनाब घाटी चमोली और गुलाबी कांठा उत्तरकाशी को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है और कारण है इस पहल का उद्देश्य राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर क्या है, दोनों कथन यहाँ पे सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि राज्य सरकार यहाँ पे शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को रोजगार देने के अवसर के उद्देश्य से ही यहाँ पर ट्रैक ऑफ द ईयर चुनती है और इस वर्ष 2025-26 के लिए 3 ट्रैक चुने गए हैं ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, राज्य स्त्री शक्ति तीलू रोतेली पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कितनी महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया गया। तो 2025 में दोस्तों 13 महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की महिला प्रधानाध्यापिका हैं। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का डॉक्टर मंजू बाला। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। देश के विभिन्न शिक्षकों को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं और इसमें उत्तराखंड की महिला प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मंजू बाला को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से मरणोपरांत सम्मानित की गई चिपको आंदोलन की जननी के रूप में प्रसिद्ध शख्सियत कौन है। उत्तराखंड गौरव सम्मान ये भी दोस्तों हर वर्ष दिए जाते हैं और 2025 में मरणोपरांत सम्मानित की गई है इस सम्मान से स्वर्गीय गौरा देवी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यदि हम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 की बात करें दोस्तों तो इस वर्ष ये 8 प्रमुख हस्तियों को दिए गए हैं, जिसमें पद्मश्री जसपाल राणा और देव रतूड़ी। जसपाल राणा निशानेबाज हैं और देव रतूड़ी हैं उद्यमी और समाज सेवी 2 व्यक्ति, और बाकी जो 6 व्यक्ति हैं इनको दोस्तों
मरणोपरांत, जिनमें स्वर्गीय टॉम ऑल्टर हैं, स्वर्गीय सुशीला बलोनी, गौरा देवी, खड़क सिंह वाल्दिया, तीलू रोतेरो, शैलेश मटियानी, इन 6 व्यक्तियों को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। कई बार दोस्तों यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए किस संस्था की हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जाएगा? डीआरडीओ, इसरो, हॉल या एनएएल? तो इसरो की हाईटेक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 111 है, उत्तराखंड एक जनपद 2 उत्पाद योजना संबंधित निम्न का सही मिलान करें। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक जनपद 2 उत्पाद योजना चलाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक जनपद से 2 उत्पादों का चयन किया गया, जिनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और टिहरी के 2 उत्पाद जो सेलेक्ट किए गए इस योजना के तहत वो आपको चुनने हैं। तो यहाँ पे अल्मोड़ा का ट्वीड और बाल मिठाई यानी ए का हो जाएगा 2। उसके बाद पिथौरागढ़ का ऊनी कारपेट और मुनस्यारी राजमा यानी बी का हो जाएगा 3। और नैनीताल का चुना गया है एप्पन क्राफ्ट और हैंडल क्राफ्ट यानी सी का हो जाएगा 1। और टिहरी का नेचुरल फाइबर और टिहरी नथ यानी डी का 4, 2, 3, 1, 4। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है दोस्तों इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में देहरादून का स्कोर कितना रहा है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 60.6% रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में देहरादून का स्कोर, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और देहरादून दोस्तों देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल हो गया है, क्योंकि इसका राष्ट्रीय औसत से इसका स्कोर क्या है, कम है। अगर हम सबसे सुरक्षित शहरों की बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल और गंगटोक है, जबकि सबसे कम सुरक्षित शहर हैं पटना, जयपुर और फरीदाबाद, और सबसे सुरक्षित शहर हैं कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। और जो ये देहरादून है ये भी देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल हो चुका है इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून ने कितने अंक प्राप्त कर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून ने दोस्तों 19वां स्थान प्राप्त किया है और 171.7 अंक यहाँ पे प्राप्त किए हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 है, उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार को नेपाल में विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, नंदकिशोर जोशी जी को इनको विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया नेपाल में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 115 है, 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी देहरादून में, 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 116 है, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 रुद्रपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यहाँ पे, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन 19 जुलाई 2025 को रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह थे। ये भी सही कथन है। इस आयोजन का उद्देश्य वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन का उत्सव मनाना था। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सभी कथन दोस्तों सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3 सभी कथन यहाँ पे सही हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 है, हिमालय कॉलिंग 2025 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिमालय कॉलिंग सम्मेलन, इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था हिमालय की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और बौद्धिक धरोहर का संरक्षण करना। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस एशियाई विकास बैंक के साथ किस क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, टिहरी झील। एशियाई विकास बैंक के साथ भारत सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं टिहरी झील में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट फेलो किस पर्यावरणविद को चुना गया है जिन्हें माउंटेन मैन और अशोका फेलो के नाम से भी जाना जाता है? प्रोफेसर अभय करंदीकर, अनिल प्रकाश जोशी, नटराजन चंद्रशेखरन या नादिर गोदरेज? बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जो कि हेस्को के संस्थापक भी हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। हेस्को यानी हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके संस्थापक यानी हेस्को के संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, और इन्हें माउंटेन मैन और अशोका फेलो के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित कर चुकी है, और इनको भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए इनसा द्वारा फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी सम्मान प्रदान किया गया है? औषधीय रसायन विज्ञान में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो यहाँ पे आपको स्थान चुनना है और वहां पर जो विशेष कार्य किया गया है वो आपको देखना है यहाँ पे। तो सही यहाँ पे देखो ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है राज्य का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु, तो एक हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे हल्द्वानी, तो हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन बनाया जा रहा है, तो बी का हो जाएगा 3। मथोली गांव इसको वारी विलेज के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है मथोली गांव, सी का हो जाएगा 4। कंप्लीट में दोस्तों आपको उत्तराखंड करंट अफेयर में आपको ये करा चुका हूँ। यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहिए, ई बुक नोट्स चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे डीडी हाट, तो डीडी हाट में उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन, तो यहाँ पे हो जाएगा डी का 1, तो ए का 2 3 4 1, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर 121 का। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, वैल्यू ऑफ वर्ड शब्दावली वो लिटरेसी फेस्टिवल 2025 में इंग्लिश फिक्शन श्रेणी का वो अवार्ड किसे दिया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, लक्ष्मीपुरी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123 है, अल्मोड़ा जिले के ध्यूलिकोट क्षेत्र में पुरातत्व विभाग की टीम को किस युग से संबंधित शैलाश्रय मिला है? तो सही आंसर है यहाँ पे नवपाषाण से ताम्रपाषाण युग का शैलाश्रय मिला है अल्मोड़ा के ध्यूलिकोट क्षेत्र से, जो कि हवालाबाग ब्लॉक अल्मोड़ा में स्थित है ध्यूलिकोट क्षेत्र। तो यहाँ से ये नवपाषाण से ताम्रपाषाण युग का पुरातत्व विभाग को एक शैलाश्रय मिला है। क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किस अवधि में किया गया है? तो स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को है महात्मा गांधी की जयंती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक उत्तराखंड में स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। और इस अभियान की थीम क्या थी? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये इसकी क्या थी? थीम थी। हेल्थी वुमेन और इम्प्रूव्ड फैमिली, एम्पावर्ड फैमिली, ये इसकी थीम थी। 125 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही कथन है। यह कांग्रेस 20 से 22 फरवरी 2025 के बीच जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित हुई, बिल्कुल सही कथन है। और इस कांग्रेस का विषय है विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे सभी कथन दोस्तों सही हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? रुद्रपुर में, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों, अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जिन फसल किस्मों का शुभारंभ किया गया उनमें से कौन सी एक नई किस्म नहीं थी? तो यहाँ पे पंत धान नहीं थी, बाकी पंत उड़द 13, पंत उड़द 14 और पंत मटर 557, इन तीनों फसल किस्मों का शुभारंभ किया गया, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 128, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है? दोस्तों जो ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसमें देश भर की 100 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है और इसमें उत्तराखंड से
चमोली और अल्मोड़ी जनपद को चुना गया है। चमोली और अल्पत को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कम कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं की कमी और कम क्रय शक्ति और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों में कृषि विकास को गति देना। तो चमोली और अल्मोड़ा को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना के तहत किन दो नदियों का जोड़ने की योजना है ताकि कोसी नदी के जल संकट को दूर किया जा सके? तो यहाँ पे पिंडर और कोसी, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नदी जल संकट को दूर किया जा सके, कोसी नदी के जल संकट को, इसलिए पिंडर नदी का जल उसमें डाला जाएगा और इसके तहत ये जो परियोजना चल रही है उत्तराखंड सरकार की, नदी जोड़ो परियोजना, जिससे जिस नदी में संकट है उसको बचाया जा सके, जल का संकट दूर किया जा सके। 130 है, भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो 1792, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। यहाँ पे पुरस्कार है और सम्मानित व्यक्ति, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से विजय जगधारी को सम्मानित किया गया, यानी ए का हो जाएगा 2। भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार रमेश पहाड़ी, बी का हो जाएगा 1। उसके बाद पद्मश्री पुरस्कार 2025 राधा बहन भट्ट, सी का हो जाएगा 4। और उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान सुभाष पंत, डी का हो जाएगा 3। 2143, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर है। क्वेश्चन 132 है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड के किस सीमांत गांव में टेंट आधारित होम स्टे परियोजना शुरू की है? तो गर्ब्यांग में, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। गर्ब्यांग सीमांत गांव में टेंट आधारित होम स्टे परियोजना शुरू की है भारतीय सेना ने। क्वेश्चन नंबर 133 है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में घोषित 9 सूत्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 9 सूत्रीय जो ये नीति है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू की है, इसका मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 134 है, यहाँ पे उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 किस आगामी प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए एक आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इसकी थीम क्या थी? हिल्स टू हाईटेक, ये भी आपको नोट करनी है। 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में इसका आयोजन किया गया था, उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025। क्वेश्चन नंबर 135 है, उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया? देहरादून में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 136 है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में नैनीताल को राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इस पुरस्कार में उधम सिंह नगर को उप विजेता घोषित किया गया, जिसने 4 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए। यहाँ पे गलत आंसर है क्योंकि उप विजेता रहा यहाँ पे देहरादून। और तीसरा, यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा सुशासन को प्रोत्साहित करने और जिलों की प्रदर्शन गुणवत्ता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3, यानी केवल 1 और 3, सी ऑप्शन इसका क्या है? सटीक आंसर है 136 का। क्वेश्चन नंबर 137 है, प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो हर्षवंती बिष्ट को मिला है 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार, और उनका जो प्रमुख योगदान था वो था यहाँ पे गंगोत्री और गौमुख क्षेत्र में भोज वनों के संरक्षण में उनकी भूमिका को लेकर, तो इसलिए इन्हें केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। 138 है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा 2025-26 के लिए घोषित ट्रैक ऑफ द ईयर में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखो बनकटिया ग्लेशियर है, चिनाब वैली है, चमोली गुलाबी कांटा है, फूलों की घाटी इसमें शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये 3 ट्रैक, इनको ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 के रूप में चुना गया है, इन 3 ट्रैकों को, और ये कहाँ स्थित है ये भी आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में कनकचोरी चमोली से कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग तक के पैदल ट्रैक मार्ग का नामकरण किस प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम पे किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वर्गीय डॉक्टर योगंबर सिंह बरद्वाल तुंगनाथी। क्वेश्चन नंबर 140 है, देहरादून साहित्य महोत्सव
2025 के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो देहरादून साहित्य महोत्सव के 7वें संस्करण का जो विषय है वह है वसुधैव कुटुंबकम, एकता की आवाजें। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी उत्तराखंड द्वारा की गई तथा इसका उद्घाटन 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है यहाँ पे, इन खेलों का शुभंकर मौली यानी मोनाल पक्षी था और खेलों के थीम हरित खेल रखी गई थी। ये भी सही कथन है यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे, नेशनल गेम 2025 के मेडल टैली में उत्तराखंड ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक कर प्रथम स्थान हासिल किया। ये गलत कथन है, क्योंकि प्रथम स्थान हासिल किया था अगर राज्य की श्रेणी में बात करें तो महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण पदकों के साथ राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया था। लेकिन अगर टेली की बात करें तो टेली में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सर्वाधिक 68 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्यों में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये भी आपको नोट करना है, यानी इसका केवल 1 और 2 कथन सही है। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को यहाँ पे प्राप्त हुआ है दूसरा स्थान। प्रदेशों के रैंकिंग के बारे में बात करें तो प्रथम स्थान अरुणाचल प्रदेश को, ये हिमालयी राज्यों की बात हो रही है, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मेघालय। नेक्स्ट है 143, हाल ही में जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो खनन तत्परता सूचकांक में श्रेणी सी में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। श्रेणी सी में यह आपको नोट करना है। 144 है, किस राज्य ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी देकर मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है? तो उत्तराखंड ने। 145 है, उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य में लगभग कितने मूल्य की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, 8,140 करोड़। क्वेश्चन नंबर 146 है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का मुख्य विषय क्या था, जिसका समापन समारोह 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में आयोजित किया गया? तो 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का जो मुख्य विषय था वो था यहाँ पे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। 147 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो यहाँ पे प्रमुख ऑपरेशन और इनका उद्देश्य क्या है ये आपको मिलान करना है। ऑपरेशन कालनेमी, यह है ढोंगी बाबाओं और ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए। बॉबी बकेट ऑपरेशन, जंगल में लगी आग से निपटने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, धार्मिक स्थलों पर शालीनता और पवित्रता बनाए रखने के लिए। और ऑपरेशन इस्माइल, ये है उत्तराखंड में गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए। यानी इसका ए ऑप्शन सही है, 3142। 148 उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा में राष्ट्रपति को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह किस लोक सांस्कृतिक उत्सव या कला पर आधारित था? रम्मान लोक उत्सव पर आधारित था, जो कि राष्ट्रपति को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह रजत जयंती के अवसर पर। 149 उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा घेस गांव, बी ऑप्शन हो जाएगा। 150 है, अल्मोड़ा के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को जल संरक्षण एवं प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 151 है, उत्तराखंड में एआई मिशन 2025 के तहत जारी नई नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड में जो एआई मिशन 2025 है इसके तहत जारी जो नई नीतियां, इसका मुख्य उद्देश्य है पहाड़ी जरूरतों के अनुसार एआई आधारित विकास को लागू करना। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 152, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाए जाने वाले पारंपरिक पर्व मंगसीर बग्वाल का मुख्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार क्या है? 152 का जो सही आंसर है यह है गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की तिब्बती सेना पर विजय और फसल कटाई के बाद ये सामूहिक उत्सव मनाया जाता है, जिसको मंगसीर बग्वाल के नाम से जाना जाता है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का एक पारंपरिक पर्व है। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा संशोधित मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2025 के अनुसार मानव मृत्यु की स्थिति में अब परिजनों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो 153 का जो सही आंसर है दोस्तों वह यहाँ पे 10 लाख रुपए। यदि कोई व्यक्ति मानव वन्यजीव संघर्ष के तहत
किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यहाँ पे राहत वितरण नियमावली 2025 के अनुसार उन परिजनों को यहाँ पे 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 154 है यहाँ पे, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित हिमालयन कॉन्क्लेव का शीर्षक क्या है? तो हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 का जो यहाँ पे शीर्षक है वह है भारतीय हिमालय क्षेत्र 2047 सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। ये किसका यहाँ पे मुख्य थीम है, मुख्य शीर्षक है हिमालय कॉन्क्लेव 2025 का। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 155 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूर की गई भूमि पुलिंग नियमावली 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड सरकार द्वारा भूमि पुलिंग नियमावली 2025 को मंजूर किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शहरी विकास के लिए भूमि मालिकों और सरकार के बीच साझेदारी आधारित विकास मॉडल लागू करना। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 है, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा चंपावत जनपद में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 157 गढ़वाली फिल्म निखण्या जोग किस विषय पर आधारित है? तो गढ़वाली फिल्म निखण्या जोग इसका विषय है पलायन और बेरोजगारी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 158 है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो 2025 में गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की जो झांकी थी उसका विषय था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 159 है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? सही आंसर है यहाँ पे 16 शिक्षकों को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 160 है यहाँ पे, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ ये दिया जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलेगा उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि योजनाओं से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 162 आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है आरुषि निशंक को 2025 में। 163 है, उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो 163 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिट उत्तराखंड अभियान। फिट उत्तराखंड अभियान, इस अभियान की शुरुआत की है उत्तराखंड सरकार द्वारा। 164 उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 164 का 28 महिलाओं को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 165 उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 166 है, टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है टनकपुर की डॉक्टर पूजा को। कहाँ इनको सम्मानित किया गया है? पंजाब में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 167 है, हाल ही में भू कानून कौन से राज्य में पारित हुआ है? तो भू कानून ये पारित हुआ है उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड भू कानून। क्वेश्चन नंबर 168 है, हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से है? तो सुभाष राणा का संबंध है उत्तराखंड से और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया है? तो चकरपुर स्टेडियम इसका लोकार्पण किया है पुष्कर सिंह धामी ने। 170 है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की किन दो हस्तियों का चयन किया गया? यू कॉलिन गेंजर और राधा बहन भट्ट। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 171 है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए जो उत्तराखंड में मिशन चलाया जा रहा है उसका नाम है मिशन ओजस। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 172 है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो 172 का सही आंसर दोस्तों नैनीताल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से,
उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 ये नैनीताल को मिला है। सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है नैनीताल ने। 173 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है जिन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की है? तो 173 का सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र चमोली, बी ऑप्शन। 174 है, उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो लोक निर्मला सम्मान 2025 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है उत्तराखंड में बसंती बिष्ट जी को, प्रसिद्ध लोक गायिका है उत्तराखंड की। 175 है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA और उत्तराखंड सरकार ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 175 का है बागवानी विकास पर। बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने समझौता किया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 176 है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किस जिले के औरंगजेबपुर नामक स्थान का नाम बदलकर शिवाजी नगर रखा है? तो 176 का जो सही आंसर है दोस्तों वह यहाँ पे हरिद्वार के औरंगजेबपुर नामक स्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शिवाजी नगर। 176 को हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे नैनीताल जिले के नवाबी रोड का नया नाम क्या रखा गया है? तो नैनीताल जिले के नवाबी रोड का नाम रखा गया है अटल मार्ग, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 178 है, उधम सिंह नगर जिले के सुल्तानपुर पट्टी नामक स्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा 178 का सी ऑप्शन कौशल्यापुरी। उधम सिंह नगर का जो सुल्तानपुर पट्टी है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? कौशल्यापुरी रखा गया है। नेक्स्ट है, हरिद्वार जिले में चांदपुर का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो चांदपुर का नाम होगा ज्योतिबा फुले नगर जो कि हरिद्वार में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख नाम बदले गए दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 180, वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में आइसलैंड के साथ समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? तो 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन उत्तराखंड के पंतनगर में आयोजित किया गया, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 182 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा हर्षिल। उत्तरकाशी के हर्षिल को बनाया जाएगा मोटर बाइक डेस्टिनेशन, इसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 183 है, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला नक्षत्र भवन ये डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने बागवानी विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 184 का JICA, जापान की ये एजेंसी है JICA, इसके साथ उत्तराखंड सरकार ने बागवानी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी JICA के साथ समझौता किया है वर्ष 2025 में। 185 उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो चक्राता में उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। 185 का हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन सही आंसर। 186 है, उत्तराखंड में घाम तापो पर्यटन की शुरुआत किसने की? तो उत्तराखंड में घाम तापो पर्यटन की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 187 है, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है वह कौन सा है? तो ये है रुद्रप्रयाग। 188 है, गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? तो महिला सारथी योजना ये शुरू की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा 8 मार्च 2025 को। 192 है, लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बसंती बिष्ट को, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बसंती बिष्ट को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। 193 है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 किन लोक गायकों को प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के 2 सुप्रसिद्ध लोक गायकों को, किशन महिपाल और नरेंद्र सिंह नेगी जी को, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो ये की उत्तराखंड ने की 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो उत्तराखंड रहा यहाँ पे 7वें स्थान पर। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम क्या थी? तो 196 का सही आंसर है हरित खेल। ये 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम थी। 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्ला धूम धड़का। ये 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित की गई थी, इसका थीम गीत था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्योति वर्मा ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 199 है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर जो था 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का वो था मौली। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 201 है उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो कब से कब तक किया गया उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 202 है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ये बने हैं उत्तराखंड के 2 नए नगर निगम। उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्वेश्चन नंबर 205 से आदिबद्री खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा मशरूम उत्पादन हेतु मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं आदिबद्री खेती और थापली गांव। चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत की जाएगी, जहां हिंदू संस्कृति व सभ्यता पर शोध और शिक्षण होगा? तो सही आंसर है यहाँ पे दून विश्वविद्यालय में। उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है? 208 का सही आंसर हो जाएगा यूके GAMS प्रणाली। बी ऑप्शन।